बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरत अल-सफ पर हो चुका था और आज इंशाल्लाह सूरत अल-जुमा से शुरुआत है। जुमा का बेसिकली मकसद जमा होने का दिन है, यानी कि जिस दिन जमा हो और उस दिन अल्लाह ताला की यानी कि वो याद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि यानी कि अल्लाह के लिए याद के लिए हाजिर होना और जमा होना। और इसी ज़िमन में इस सूरत में मतलब वो चंद आयतें हैं, वो इंशाल्लाह इसके आखिर में आएंगी। तो शुरू में फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। तस्बीह करती है अल्लाह ताला की हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, जो बादशाह है, नहायत पकीज़ा है और बहुत ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला। यानी कि अल्लाह की ज़ात नहायत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाली है और वही बादशाह है। देखिए यहाँ भी अल्लाह की बादशाहत का जिक्र है, तो बादशाह हकीकी अल्लाह है। तो फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिन मुबीन। यानी कि वही है जिसने भेजा अनपढ़ लोगों में से एक अपना भेजा हुआ, यानी कि उठाया जिसने अनपढ़ों में एक अपना भेजा हुआ इन्हीं में से, जो तलावत करता है इन पर उसकी निशानियां और पकीज़ा करता है इनको। यानी कि वो तलावत कर जो अल्लाह पाक ने उनकी तरफ अपना कलाम या अपनी किताब भेजी, उससे पढ़ने के बाद उसको पकीज़ा करता है, यानी कि जिन गंदगियों में वो फंसे हुए थे उनको निकालता है उससे, और वो सिखाता है इन्हें किताब। वो किताब कौन सी? वो जो लौह महफूज में से निकली ये किताब कुरान है, ये उनको सिखाता है। और हिकमत, यानी कि इसमें जो हिकमत की बातें हैं, बड़ी हिकमत वाली बातें, वो भी इनको सिखाता है। और बेशक थे वो इससे पहले अलबत्ता गुमराही खुली में, यानी कि इसके नजूल से पहले वो गुमराही में थे। तो सिखाना उनका किससे हुआ? इस किताब से। वो किताब कौन सी? कुरान। तो यही वो किताब है जिसका जिस तरह दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया फज़क्किर बिल कुरान, यानी कि कुरान के नजरिए, कुरान के जरिए उनको अपना इतला कीजिए, उनको मतलब नसीहत कीजिए। आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अजीजुल हकीम। और दूसरों के लिए, यानी कि वो एक तो सिखाते हैं, तिलावत करते हैं, और उनको जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे लोग, उनके लिए भी थी वो हदायत और मतलब तज़किया, और उनके बाद के लिए भी, यानी कि आज के लोगों में के लिए भी ये अल्लाह का भेजा हो, यानी कि जो कलाम है, जो किताब है, वो तज़किया का अमल करता है, वो तज़किया उनको देता है, उनको गंदगियों से निकाल कर सफाई में लाता है, अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाता है। ये अल्लाह के करम से जो भी इससे मुफादा हो जाए, यानी कि जो इसकी तरफ ध्यान करे। तो और वो उनमें से भी अभी तक नहीं वो मिले इनसे, और वो बहुत ज़बरदस्त और खूब हिकमत वाला, यानी कि उनके लिए भी ये तज़किया करने के लिए था, आज के लिए लोगों के लिए भी, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये कुरान ऐसी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है, ये अल्लाह का फजल है। युतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, यानी कि ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहनुमाई की किताब हमारे दरमियान छोड़ दी। और लेकिन ये है कि वो लाता है इसको लिए जिसको चाहता है, लाता किसके लिए? जिसके लिए अल्लाह चाहता है। और अल्लाह पाक बड़े फजल का मालिक है। मथलुल्लज़ीना हुमिलुत तौराता तुम्मा लम यहमिलूहा कमथलिल हिमार यहमिलु अस्फारन बिसा मथलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मिसाल उनकी जो उठवाए गए तौरात, फिर उन्होंने उठाया इसे, यानी कि मानद है गधे की, यानी कि जिन लोगों को तौरात दी गई उनकी मिसाल इसी तरह है, यानी कि जिन्होंने इसका मतलब उठाना अपने सर लिया, जैसे कि वो लीविस थे, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक नस्ल थी लीविस, जो कि देखते थे सारी मतलब जो अपना हरम की जो मतलब सारी देखभाल थी वो उनके अंडर में होती थी, और उसी से वही थे जो मतलब जो दीनी मामलात में लोगों के मतलब आइमा थे, इमाम थे वगैरह थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उनकी मिसाल इसी तरह थी, यानी कि जिनको उठाएगी वो तौरात जैसे कि गधे, और जो उठाता है किताबें कितनी बड़ी,
یعنی کہ جس طرح گدھے ہیں، کتابیں تو لادی ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہے، ایسا ہی حال آج کے علماء کا بھی ہے، علماء سو کا، یعنی کہ برے علماء کا، جو یعنی کہ کتاب تو ان کے پاس ہے، حفظ بھی انہوں نے کی ہوتی ہے اللہ کی کتاب، اور اس کی درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل ان کے اوپر خود بھی نہیں ہوتا، اور اکثریت وہ فقہ کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم نہیں دے رہے ہوتے۔ تو ان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح گدھے کی ہے، جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لدی ہوں لیکن عمل اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، یعنی کہ کتنی بری مثال ہے، یہ پیچھے آیا تھا، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا دیا۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ فرقہ بازی نہیں کرو، آج اکثریت فرقہ بازی کر رہے ہیں، تو وہ عملاً اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے یا اس کے اوپر چل نہیں رہا، تو ان کی مثال اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا بری ہے۔ تو فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجیے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم گمان کرتے ہو کہ بے شک تم ہو اللہ تعالیٰ کے دوست سوائے اور لوگوں کے، پس تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم اتنے دعوے دار میں ہو کہ اللہ کے تم ہی چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ اصل چیز تو موت کے بعد ہے، جنت، یعنی کہ وہ جو قیامت والے دن ملے گی، تو وہ پھر حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ لیکن کیا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یعنی کہ نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی موت کی، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا اس کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بے انصافوں کو۔ یعنی کہ انہوں نے اتنی بے انصافیاں کی ہیں۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام جب وہ تورات کے اوپر گئے، اپنا تورات لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر گئے، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ سب سے بڑی انہوں نے زیادتی کی، حالانکہ کتنا کچھ دیکھ چکے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد انہوں نے جو عمل کیا اللہ پاک نے ان کو وہ جتلائے بھی، تو لہذا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے مطلب ڈھیر اٹھائے ہوئے ہیں اپنے سر پر۔ تو فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ بے شک موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو اس میں، تو بے شک وہ ملنے والی ہے تم سے، یعنی کہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ آ کر تمہیں ضرور ملے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف جانب اس غیب اور حاضر کے، یعنی کہ جاننے والے وہ غیب کے بھی اور حاضر کے، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تھے تم عمل کرتے، یعنی کہ تمہاری کوئی بھی چیز چھپی لکی نہیں ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کو مطلب جس طرح وہ فرشتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک نصیحت فرمائی مومنوں کو کہ اے ایمان والو، جب پکارے جاؤ تم نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو دوڑو طرف اللہ کی یاد کے، یعنی کہ وہ جو جمع ہونا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اس میں آپ کو اللہ کی یاد، اللہ کا دیکھیں نا خطبہ خطاب جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بات پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہے، اور مطلب جمع لوگوں کو ویسے تو نارمل سناتے ہی ہیں، لیکن وہ ایک دن ہے جب جمع ہونے کے لیے اللہ پاک نے مخصوص کر دیا کہ جس دن جمع ہو، اگر نہیں بھی مثال کے طور ادھر ہوتا ہے تو اس دن کم از کم آپ اللہ کی بات کو غور سے ضرور سنو، باقی مطلب اپنی عبادات کو، اپنی وہ اللہ پاک نے جو آپ کو دی ہے غلامی اللہ کی، اس کا حق ادا کرتے رہو، لیکن اس دن جمع ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو مطلب یاد کی طرف دوڑو اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی کہ باقی جو بھی لوازمات زندگی دوسرے کام ہیں ان سب کو ترک کر دو، دوڑ پڑو اللہ کی یاد کے لیے جب تم پکارے جاؤ اس دن۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
तुफलिहून, यानी कि फिर जब तुम कदा पूरी कर चुको अपनी उस नमाज को, वो नमाज अभी उस दिन नमाज भी है, एक तो याद भी अलग है और दूसरा वहां नमाज भी है। वो जब नमाज पढ़ चुको तो फैल जाओ जमीन में और तलाश करो अल्लाह ताला का फजल, यानी कि अल्लाह के फजल के लिए तलाश करने के लिए जमीन में फैलो, निकलो। यहाँ देखें इस आयत से ये वाज़ह हो रहा है कि जुम्मे के बाद इतना आपको वक्त मिलना चाहिए कि आप अल्लाह ताला के फजल की तलाश में निकले। तो लिहाजा जुम्मे का टाइम वो नहीं हो सकता जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर आज यहाँ जुम्मे का वक्त होता है तकरीबन 12-1 या मतलब 2 कई दफा होता है। तो सर्दियों में अगर यही वक्त ले तो उसके बाद बहुत थोड़ा टाइम बचता है कि फिर रात हो जाती है। तो फजल अल्लाह का तलाश करने का वो वक्त जो है वो दिन का वक्त है। तो लिहाजा अगर हम सही मतलब इसकी तहकीक करें तो हमको पता चलता है जो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जुमा का वक्त इख्तियार किया वो था इशराक का वक्त, ना कि ये जो उन्होंने जोहर के बाद का वक्त रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप इशराक के वक्त नमाज अदा करते हैं तो आपको बहुत सारा दिन, तकरीबन दिन का तीसरा हिस्सा आपको मिल जाता है। 3 हिस्से दिन के आपको मिलते हैं ताकि आप उसमें अल्लाह का फजल तलाश करें। तो लिहाजा ये मतलब एक रद्दोबदल हुई है जो अल्लाह पाक के मतलब अल्लाह पाक जानता है जिसको। तो फरमाया तुम तलाश के लिए अल्लाह के लिए लिखो और याद करो अल्लाह ताला को कसरत से ताकि तुम फलाह पाओ। यानी कि फिर भी उसके बावजूद भी आप जब निकले भी अल्लाह ताला की मतलब उस रिज़्क़ की तलाश में या किसी भी फजल की तलाश में, तो भी अल्लाह को खूब याद करो ताकि आप फलाह पाओ। वइज़ा रअौ तिजारतन औ लहू इन फद्दू इलैहा व तरकूका काइमन कुल मा इंदिल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिन तिजारत वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और जब उन्होंने देखा तिजारत, यानी कि कोई वो ये वाकया हुआ था नबी अलैहिस्सलाम की दौर में कि मतलब वो खड़े थे, मतलब वो अपने जिक्र के लिए अल्लाह की याद के लिए वो कर रहे थे, बयान कर रहे थे अल्लाह का। तो वो उस वक्त कुछ तिजारत हुई, यानी कि जिस तरह हम देखते हैं फेरी वाले लोग आते हैं, तो पुराने दौरों में भी ये फेरी वाले लोग आते थे। वो शहरों में सुबह सुबह आते हैं, सुबह के वक्त तकरीबन इशराक के वक्त वो मतलब अक्सरियत लोग फेरी के वक्त शहरों में जाते हैं। तो वो लाजिम बात है उस वक्त पहुंचे हैं जैसे ही, तो उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम मतलब वो चूंकि उनको मतलब कुछ बता रहे थे, बयान कर रहे थे, तो उन्होंने जब वो तिजारत और खेल तमाशा लोग मतलब उधर भाग रहे थे, सारा कुछ इस तरह देखा तो दौड़ पड़े तरफ उसके और उन्होंने छोड़ दिया आपको खड़े हो, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर वो सब भाग गए। तो इसका शिकवा अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया, यानी कि ये मुतनब्बा फरमाया और कह दीजिए कि जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतर है खेल और तमाशे और तिजारत से। यानी कि जो अल्लाह के यहाँ है वो आप ये जुम्मे वाले दिन आपको थोड़ा सा मखसूस टाइम है। अल्लाह पाक ने इसीलिए इसका वो तरीका बना दिया कि पहले आप अल्लाह ताला की याद के लिए की तरफ आए। अगर कोई किसी काम में लगे हुए हैं, रात से लगे हुए हैं या पहले से लगे हैं, तो उनको छोड़ें, वहां आए, फिर करने के बाद फिर अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए लिखे, उससे पहले नहीं। ये देखे ना अल्लाह पाक ने एक कायदा बना दिया है, तो इस कायदे के मुताबिक अगर चलेंगे तो अल्लाह की फरमाबरदारी होगी, अदरवाइज अल्लाह की नाफरमानी में चले जाएंगे। तो ये बात है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये चीज बेहतर है, यानी कि अल्लाह ताला की याद जो है वो बेहतर है इन सब से। और बेशक रिज़्क़ तो अल्लाह ही है जो देने वाला है, यानी कि रिज़्क़ तो अल्लाह ही के हाथ में, आपको भागने से तो कुछ नहीं मिलेगा वही जो आपके लिए अल्लाह पाक ने लिख दिया है। तो लिहाजा उस तरह अमल कीजिए जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया। तो खैर आज हमारा इख्तिताम सूरत अल जुमा पर हो गया, इंशाल्लाह यहाँ से आगे फिर शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।